Hello bachcho, let's read the question. And the question says, what is R in the population equation given below? dn by dt equals to n rn. ओके, सो यहाँ पे जो है हमें एक इक्वेशन दिया है एंड एक इस इक्वेशन में जो है आर क्या है ये हमें बताना है और ये जो है एक पॉपुलेशन इक्वेशन। तो अगर हम इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की बात करें, की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी exponential growth curve equation of exponential growth curve, equation of exponential growth curve, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अभी क्या होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, क्या होता है सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। अभी अगर हाइपोथेटिकली कोई हैबिटेट है या फिर कोई एनवायरनमेंट है, कोई एटमॉस्फेयर है जिसमें अनलिमिटेड रिसोर्सेस है, अनलिमिटेड जो सर्वाइवल कंडीशन सर्वाइवल रिक्वायरमेंट्स है वो अनलिमिटेड है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है वो सेम रहेगा एंड पॉपुलेशन जो है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगी, डे बाय डे फास्टर एंड लार्जर होती जाएगी पॉपुलेशन। बस उसका कंडीशन ये रहेगा कि वहाँ के रिसोर्सेज एंड वहाँ के जो रिक्वायर्ड हैबिटेट है वो अनलिमिटेड रहे। ओके, पॉपुलेशन लेशन ग्रोथ in which the growth rate per capita is same, growth rate is same, growth rate is the same, and the population is growing faster and faster and getting larger every day. The population growth is in which the growth rate is same and due to which population is growing larger, faster. After that, the only condition for this type of growth, बस एक ही कंडीशन है इस टाइप ऑफ ग्रोथ के लिए कि जो रिसोर्सेस है एंड जो नेसेसिटीज है वो अनलिमिटेड होनी चाहिए। शुड हैव, विच हैव, व्हेन द रिसोर्सेस आर अनलिमिटेड। ओके, सो अगर हम देखें तो इसका इक्वेशन क्या होता है, इसका इक्वेशन होता है, अगर हम ग्रोथ कर्व इक्वेशन की बात करें तो इसका इक्वेशन होता है डी एन बाई डी टी इक्वल्स टू आर एन। अभी इसमें डी एन जो है ये होता है हमारे पास, डी एन बाई डी टी जो है ये होता है हमारे पास ग्रोथ रेट ऑफ अ पॉपुलेशन। डी एन बाई डी टी जो है ये होता है ग्रोथ रेट ऑफ अ पॉपुलेशन। आर हमारे पास होता है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। आर क्या होता है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। ओके, अगर हम इस इक्वेशन को अगर मैथमेटिकली देखें, सो देखिए यहाँ पे डी एन बाय डी टी इक्वल्स टू बर्थ माइनस डेथ रेट, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट इंटू एन। यहाँ पे एन क्या है, यहाँ पे एन है पॉपुलेशन साइज। ओके, सो यहाँ पे एन हम डिनोट कर लेते हैं पॉपुलेशन साइज। अगर हम यहाँ पे बी एज अ बर्थ रेट of that population and D as a death rate of that population, डेथ रेट ऑफ दैट पॉपुलेशन, इन दोनों में अगर हम सब्सट्रैक्शन करें तो वो आएगा जो नेचुरल इंक्रीज है, मीन्स नेचुरली जो ऑर्गेनिज्म बचे हैं जो सरवाइव कर पाए हैं वो आएगा हमारे पास नेचुरल इंक्रीज इन पॉपुलेशन, मीन्स इंट्रेंसिक इंक्रीज इन नेचुरल पॉपुलेशन। तो यहाँ पे आएगा, हम अगर बी और डी को अगर हम साथ में लिखे तो ये हमारे पास आ जाएगा
dn by dt इक्वल्स टू n। और यहाँ पे r क्या है, r इक्वल्स टू बर्थ रेट मीन्स कितने पर कैपिटा बर्थ हुई है, माइनस डेथ रेट मीन्स कितना पर कैपिटा जो उस पॉपुलेशन में है डेथ हुई है, तो इसे हम आर कहेंगे। अभी आर जो है ये एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है असेस करने के लिए कि उस पॉपुलेशन में कौन से फैक्टर्स का जो है इम्पैक्ट पड़ रहा है। सो आर इज अ पैरामीटर, आर इज अ पैरामीटर which is used to assess impact of any biotic or abiotic factor, impact of any biotic or abiotic factor। बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर का इम्पैक्ट किस पे, तो पॉपुलेशन ग्रोथ पे। इम्पैक्ट ऑफ एनी बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर ऑन द पॉपुलेशन ग्रोथ, ऑन द पॉपुलेशन ग्रोथ। सो ये हो गया हमारे पास आर। सो दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ intrinsic rate of natural increase. I hope you understood the explanation. Best of luck. Thank you.